दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे वेदांता की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हिंदुस्तान जिंक के अंदर 63% की हिस्सेदारी वेदांता की है और इस रिजल्ट का मायने यह है कि वेदांता को उसका पूरा फायदा हुआ है। ज़बरदस्त डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया, करीब 550% का डिविडेंड कंपनी देने जा रही है, यानी निवेशकों को भी मालामाल कर रही है कंपनी। तो रिजल्ट की क्या संभावना बन रही है, क्या यहाँ पे अचीव किया और कहाँ पे कमी रह गई, उन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा डी मर्जर को लेकर भी बड़ी अपडेट है। जैसे कि आपको पता होगा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी है, इसके फ्यूचर ऑप्शन में काम करती है वेदांता। तो कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होंगे, अलग अलग कंपनियों में किस तरह से हिस्सेदारी बटेगी, इन सारी बातों को भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 721 पर आज क्लोजिंग थी। 1.98% की गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट तो होनी थी क्योंकि वेदांता लगातार दौड़ा है और जैसे बाजार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से गिर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग बाजार में आई है, वेदांता में भी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर दी है। क्योंकि बहुत सारे निवेशक जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की थी, उनको लग रहा है कि बाजार में हो सकता है कि गिरावट और बढ़े, क्योंकि अभी भी ग्लोबल जो रीजन है वो तो ऐसे बने हुए हैं, टेंशन अभी अभी वैसा ही है। ऐसे में मार्केट अगर गिरेगा तो वेदांता भी नीचे आ सकता है। तो लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है, पर एक लॉन्ग टर्म के लिए वेदांता बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई थी 735 के आसपास ही, लेकिन ये दिन भर का तेजी का यही वातावरण है। यहाँ से गिरावट का जो सिलसिला शुरू है, इसने 707 का लो बनाया, यानी जो स्टॉक 795 तक पहुंचा था वो वापस 700 तक आ गया। करीब 100 रुपये की यहाँ पे गिरावट हुई है ऊपर के लेवल से। और शुरुआत भी काफ़ी अच्छी हुई थी, 400 से दौड़ना शुरू हुआ था, दुगना हो गया था, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें देखने को मिल रही है। तो अब देखो कि वेदांता लिमिटेड की जो कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, दुनिया की सबसे बड़ी जिंक कंपनी है। प्रॉफिट में ज़बरदस्त जम, 5000 करोड़ रुपीज़ को प्रॉफिट पार कर गया और निवेश को भी 550% का ज़बरदस्त डिविडेंड का ऐलान कर दिया और साथ में नए बिजनेस में एंट्री का भी इन्होंने ऐलान कर दिया है। तो क्वार्टर 4 का नतीजा बहुत दमदार है। देखिए, वेदांता की इस कंपनी ने कमाल कर दिया है, ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। पूरे साल का जो नतीजा है ये बहुत अच्छा है। कंपनी का प्रॉफिट, रेवेन्यू और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस तीनों ही मोर्चे पे उम्मीद से बेहतर है, यानी जो लोगों ने प्रेडिक्ट किया था उससे बेहतर नतीजे देखने को मिले। ये एक बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ नतीजों की बात नहीं है, डिविडेंड के मामले में भी कंपनी ने कमाल कर दिया है। 550% का ज़बरदस्त डिविडेंड का ऐलान कर दिया है निवेशकों के लिए। तो इस बार कंपनी का कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट है वो 5033 करोड़ को पार कर गया है, जो पिछले साल 3003 करोड़ के आसपास था। यानी 3000 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 5000 करोड़ तक बढ़ गया है। ज़बरदस्त जंप, यानी सालाना आधार पर कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त रही है। कंपनी ने जो बोला वो करके दिखाया। रिवेन्यू भी बढ़ के 13,544 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि पिछले एक साल पहले ये 9,087 करोड़ के आसपास था। जो रिवेन्यू 4 डिजिट में था वो 5 डिजिट में पहुंच गया है और बहुत बड़ा उछाल है। तो ये संकेत साफ है कि कंपनी की डिमांड और प्राइसिंग दोनों ही मजबूत बनी हुई है। और क्यों ना हो, कंपनी का जिंक का बिजनेस बहुत अच्छा किया। सिल्वर में भी काफ़ी बेहतर करने को देखा। पहले अभी सिल्वर दबा में बोलेंगे, उससे पहले सिल्वर बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका है। अगर पूरे साल की बात है तो कंपनी ने 40,844 करोड़ का रिवेन्यू कमाया और यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का 13,832 करोड़ के आसपास रहा है। जो देख सकते हो कि यहाँ पे रिवेन्यू के अंदर 20% की ग्रोथ है, जबकि कंपनी के प्रॉफिट में 34% की सालाना आधार पर भी ग्रोथ है। यानी साल दर साल के हिसाब से भी देखें तो कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कंपनी का एबिटाडा 7,706 करोड़ तक पहुँच गया है, जो पिछले साल 4,820 करोड़ के आसपास था। मार्जिन भी बढ़कर 53% से बढ़ते हुए सीधा 56.9% तक पहुँच गया है। ये सुधार सिर्फ कीमतों की वजह से नहीं बल्कि लागत यानी कॉस्ट कंट्रोल भी किया कंपनी ने और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में सुधार का नतीजा भी देखने को मिला है। यानी कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसने काफ़ी मेहनत की, जिसकी वजह से ये बेहतर नतीजे देखने को मिले। खास बात यह कि कंपनी का जिंक प्रोडक्शन कॉस्ट 959 प्रति टन डॉलर के हिसाब से गिर गया है, जो 5 साल का सबसे निचला स्तर है। तो जिंक का प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी नीचे है, जिससे भी कंपनी को बेनिफिट मिला है। तो अब पिछले साल के हिसाब से देखिए यहाँ पे तो रिवेन्यू ये देखिए तो क्वार्टर 4 2026 में 13,544 करोड़ के आसपास, जो पिछले साल 9,087 करोड़ के आसपास था। जबूत प्रदर्शन में
नेट प्रॉफिट 5036 करोड़ के आसपास है, जो पिछले साल 3003 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा 7706 करोड़ के आसपास है, जो पिछले साल 4820 करोड़ के आसपास था। मार्जिन 56.9% रहा इस बार, जो पिछले साल 53% के आसपास था, और 11 रुपये का ज़बरदस्त डिविडेंड। तो कुल मिला के लब्बो लुबा भैया की रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त रहा है। सबसे बड़ा बम्पर फायदा निवेशकों को हुआ है इसके डिविडेंड से। 11 रुपीज़ प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इंटरिम डिविडेंड होगा जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है, यानी 550% का ज़बरदस्त डिविडेंड। डिविडेंड का कुल भुगतान करीब 4648 करोड़ रुपये, यानी 4648 करोड़ का तो डिविडेंड कंपनी बांटने जा रही है। रिकॉर्ड डेट आपको ध्यान रखनी है, 30 अप्रैल तय कर दी गई है, यानी आने वाली 30 अप्रैल इसकी रिकॉर्ड डेट है। यानी कंपनी के पास इस समय मजबूत कैश फ्लो और बैलेंस शीट है, जिसका फायदा कंपनी शेयरहोल्डर को देना चाहती है। लेकिन रिकॉर्ड डेट आपको ध्यान रखनी है, 30 अप्रैल तक आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होने चाहिए। इसका मतलब ये कि शेयर आपको पहले खरीदने होंगे, तभी आपके डीमेट अकाउंट में शेयर 30 अप्रैल को शो होंगे और आपको डिविडेंड मिलेगा, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पे कंपनी के पास Q4 के अंत तक करीब 13,850 करोड़ रुपये का नेट कैश पोजीशन भी है, जो आगे विस्तार के लिए इनको काम आएगा। फाइनेंस 2027 के लिए करीब 50 से 60 मिलियन डॉलर का कैपेक्स प्लान भी रखा है इन्होंने, काफ़ी भारी निवेश करे जा रही है कम। इसके अलावा देखें तो कंपनी फाइनेंस 2027 तक नया फर्टिलाइजर प्लांट चालू करने की उम्मीद लेके चल रही है। इसकी क्षमता 510 KTPA की होगी। Q2 2029 तक रिफाइंड जिंक क्षमता में भी 250 KTPA का विस्तार किया जाएगा, यानी बिजनेस और तेजी से बढ़ेगा। अब कंपनी सिर्फ जिंक पर नहीं, नए और बिजनेस में भी एंट्री करने जा रही है। तो सरकार के क्रिटिकल मिनरल्स जो लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर भी फोकस कंपनी कर रही है और इस सेगमेंट में एंट्री की तैयारी कर रही है। तो आने वाले समय कंपनी रेयर अर्थ मैग्नेट में भी काम करेगी, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्लीन एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में कंपनी का और बड़ा रोल बढ़ेगा। तो कंपनी अपना बिजनेस और बढ़ाने वाली है, यानी आने वाला समय इसके कंपनी के लिए बहुत शानदार होने जा रहा है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे लिथियम, कोबाल्ट और टंगस्टन आरी जैसे पोटाश वगैरह पे 24 मिनरल के ऊपर ऑक्शन की तैयारी करी है। और इस पे आप देखें जो निर्यात हम करते इस समय आया, तो उसके ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी। तो इसको इस देख सकते हैं कि हिंदुस्तान जी को इसमें फ़ायदा मिल सकता है। तो आने वाले समय आप देखें तो कंपनी एक बड़ा यहाँ पे बेहतर कदम उठा सकते हैं, जिससे कंपनी को फ़ायदा होगा। और इसमें निवेशकों के लिए क्या मतलब है, इसको जानना चाहिए। तो कंपनी मजबूत कमोडिटी साइकिल का फ़ायदा उठा रही है, लागत कम होने से मार्जिन मजबूत बने हुए हैं, डिविडेंड यील्ड आकर्षक है कंपनी का, और कैपेक्स और डाइवर्सिफिकेशन से लॉन्ग टर्म रास्ता खुल रहा है। तो ये सारे फायदे निवेशकों को देखने चाहिए। अब यहाँ पे तो वेदांता का डीमर्जर है, कंपनी 5 हिस्सों में बढ़ जाएगी और करीब 21 लाख जो शेयर होल्डर है उनको इसका फायदा मिलने जा रहा है। ये 5 शेयर 21 लाख शेयर होल्डर के बीच में बांटे जाएंगे। तो ये देख सकते हो कि हर कंपनी के अंदर आपको 5 हिस्से मिलने जा रहे हैं। एक अगर आपका शेयर है तो अलग अलग 5 कंपनियों में आपकी हिस्सेदारी होगी, जिससे 21 लाख जो निवेशक है उनको सीधा फायदा होने जा रहा है। उनको एक के बदले पूरे के पूरे 4 और शेयर फ्री मिलेंगे, यानी 5 शेयर उनके पास हो जाएंगे। डीमर्जर के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो 1 मई फिक्स की गई है, और 1 मई के पहले आप देखें तो बाजार क्लोज है। आपको उससे पहले 29 अप्रैल तक शेयर खरीदने होंगे, तभी आपको इस डीमर्जर का फायदा मिलेगा। इसका आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए वेदांता का एल्यूमिनियम बिजनेस कंपनी को सपोर्ट दे रहा है। वेदांता के पास देश में सबसे बड़ी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की क्षमता है, जो अभी सालाना आधार पर 25 लाख टन से ज़्यादा है। इसे 30 लाख टन तक ले जाने का काम चल रहा है, यानी इसकी कैपेसिटी और बढ़ाई जाएगी। इस तरह कंपनी का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही इसने बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर भी फोकस किया है, जहाँ इसकी एल्यूमिनियम क्षमता 50 टन तक बढ़ गई है, और कैपिटल कोल प्रोडक्शन भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कुल मिला के ये कंपनी का जो रणनीति है वो बहुत अच्छा है, और आने वाले समय इसका फ़ायदा निवेशकों को डेफिनेटली होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।